सोचें 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर बहुत बड़े स्टार मर रहे हैं। वो एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब और फिर कोलैप्स कर जाते हैं। उस एक सेकंड में वो इतनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं जितनी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स उनको मिला लें तो फिर भी उससे कम ही बनेगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, उस कोलिजन के बाद स्पेस में एक इनविजिबल वेव्स बनी जो इवेंचुअली अर्थ तक पहुँच जाएंगी, और जब वो आएंगी तो वो हमारी बॉडीज़ और हमारे पास आसपास मौजूद हर चीज़ के अंदर से पास थ्रू करेंगी। जब वो दो स्टार कोलाइड हुए तो उन दोनों स्टार के कोलाइड होने से सिर्फ एनर्जी और हीट नहीं बनी, बल्कि उस कोलाइड की वजह से स्पेस कर्वेचर के ऊपर वेव्स भी पैदा हो गई। अब एक दफ़ा स्पेस को एक ट्रम्पोलिन की तरह सोचो। जब तुम उसके ऊपर कोई बॉलिंग बॉल रखते हो तो सरफेस जो है वो बेंड हो जाती है और जो उसके रिपल्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही होता है जब स्पेस में कुछ भाड़ा या भारी चीज क्रैश करे तो, और हम लोग इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ही ये लाइट की स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं और हम तक पहुंचती हैं। अब तक जो हम लोग टेलीस्कोप्स के जरिए बिलियन दूर देखते थे, अब इन वेव्स की मदद से और अच्छे से हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लोग उन वेव्स की हेल्प से ये पता लगा सकते हैं कि कितने बिलियन लाइट ईयर्स दूर कौन से दो ब्लैक होल्स या स्टार्स आपस में टकराए हैं। अभी इसी वक्त जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर से ये वेव्स पास थ्रू हो रही हैं, गुजर के जा रही हैं। तुम्हारे आसपास मौजूद हर चीज से, अर्थ, सन, हर चीज से ये वेव्स गुजर के जा रही हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबली वीक है। जब ये हमारे पास पहुंचती हैं तो ये स्पेस को एटम के न्यूक्लियस से भी कम अमाउंट से स्ट्रेच और स्क्वीज करती हैं। इसको आसान करने के लिए तुम सोचो कि तुमने अर्थ और सन के दरमियान का डिस्टेंस को मेजर करना है कि वो बदल तो नहीं गया, सिर्फ हमारे एक बाल के जितना। इतना मुश्किल है इसको मेजर करना। तो सवाल ये आता है कि ऐसी चीज को हम मेजर कैसे कर रहे हैं जो कि ना नजर आती है, जिसको ना हम महसूस कर सकते हैं, और ना ही इतनी छोटी अमाउंट को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर आता है लाइगो। साइंटिस्ट ने मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम लाइगो रखा गया। ये एक मैसिव एल शेप डिटेक्टर है जिसके आर्म्स 4 किलोमीटर तक स्ट्रेच कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि इसमें ऐसा जीनियस क्या है। तो वो इन वेव्स को मेजर करने के लिए लाइगो के अंदर लेजर बीम्स को छोड़ते हैं। हर बीम एल के आर्म्स के अंदर ट्रेवल करती है और सुपर पॉलिश्ड मिरर के अंदर बार बार बाउंस बैक करती है, और वो बाउंस करते करते दोबारा से सेंटर में आकर वापस मिलती है। अगर वो वेव्स उस टाइम के दौरान ट्रेवल नहीं की हमारे अर्थ के पास से, तो उस बीम के ऊपर हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। वो एग्जैक्टली वैसे ही नजर आएंगी जैसे हमने उनको छोड़ा था, उसी तरह ही वो बाउंस बैक करके वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर वो वेव्स, ग्रेविटेशनल वेव्स अर्थ के थ्रू पास करेंगी तो वो जो लेज़र बीम्स जो होंगी जिस तरह से हमने छोड़ी थी वो उस तरह से वापस नहीं आएंगी। वो थोड़ी सी स्ट्रेच होकर वो वेव्स वापस आएंगी लेज़र बीम की। अब ये लेज़र बीम्स जिस हिसाब से स्ट्रेच होती हैं वो हमें बताती हैं कि इतनी लाइट ईयर दूर इतनी फोर्स के साथ कोई दो ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल, स्टार्स आपस में कोलाइड किए हैं, और उन्होंने इतने बिलियन लाइट ईयर्स पहले ये एनर्जी रिलीज की थी। इस वजह से हम लोग अपने यूनिवर्स को और अच्छे से देख सकते हैं। पहले हमें टेलीस्कोप्स लगाने पड़ते थे, काफ़ी घंटे लगाकर एक इमेज उनकी कैप्चर करनी पड़ती थी, लेकिन इन वेव्स की हेल्प से हम लोग और अच्छे से अपने यूनिवर्स को देख सकते हैं। 2015 14 सितंबर को साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा ये वेव्स को देखा। ये 9 साल तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद उनको 2015 में पहली दफ़ा ये वेव्स नज़र आई। हमने हिस्ट्री में पहली बार यूनिवर्स को सिर्फ लाइट से नहीं देखा बल्कि उसको ग्रेविटी के थ्रू हमने महसूस किया। 2015 में उन ग्रेविटेशनल वेव्स से हमें पता लगा कि 1.3 बिलियन साल पहले दो ब्लैक होल आपस में टकराए जब तो हम ह्यूमंस एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। वो ब्लैक होल्स सन से 30 गुना ज़्यादा बड़े थे और 1.3 बिलियन ईयर्स पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त गुजारा और हमारे लिए आज वो निशानी छोड़ गए। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में 100 साल पहले ही ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उनके पास उस टाइम पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इसको प्रूव कर सकें। आज लीगो कंटिन्यूसली यूनिवर्स को सुन रहा है, स्पेस और टाइम से कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है। हर वो वेव्स जो हम तक पहुंचती हैं वो 1 बिलियन ईयर्स पुराना
मैसेज हम तक लेकर आती हैं, जो कि हमें बिलियन साल पहले होने वाली उस खौफनाक और खूबसूरत वाक़ये के बारे में बताती है। अब हम लोग सिर्फ यूनिवर्स को देख नहीं रहे बल्कि उसको सुन भी रहे हैं, और असल में स्पेस को देखने की रियलिटी चेंज हो रही है जैसा कि हम सोचते थे।